नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार की सियासत में उस वक्त भावनात्मक मोड़ देखने को मिला जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चा पर खुलकर अपनी बात रखी। अशोक चौधरी ने कहा कि पूरे बिहार को उनकी कमी खलेगी। हम लोग नहीं चाहते थे कि वे यहां से जाएं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार का बिहार के विकास में योगदान अतुलनीय है और उनके काम करने का तरीका लोगों को गहराई से प्रभावित करता रहा है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए भावनात्मक क्षण है। जो लोग उनके काम को नजदीक से समझते हैं, उनके लिए यह भारी दिन है, उन्होंने जोड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पेट्रोल डीजल वाले बयान पर पलटवार करते हुए चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी चुनावी मोड में हैं और एनडीए व भाजपा के फैसलों को प्रभावी नहीं होने देना चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनकी वापसी आसान नहीं लगती। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता पर उन्होंने कहा कि लोगों से मिलना और संगठन को समझना अच्छी बात है। पोस्टर लगने के सवाल पर उन्होंने कहा, जब कम पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री बनने की सोच सकते हैं तो एक इंजीनियरिंग पढ़ा व्यक्ति क्यों नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के योगदान को आगे बढ़ाने का मौका अगली पीढ़ी को भी मिले। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध के आरोपों पर चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें क्राइम पर और पढ़ाई करने की जरूरत है। बिहार के लिए सदन में नहीं रहना बिहार मतलब सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा लगा। लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है, वो ज्यादा असर करता है। सर आपके लिए सर ये काफी भावुक पल है। भावुक पल पूरे बिहार में देखिए, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो बेचारे एक बूढ़ा आदमी का जो वायरल हुआ, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लोग भी उनके काम के तरीके से प्रभावित हैं या उनके काम करने का जो उन्होंने बिहार को बदला है, जिसको नजदीक से जो समझता, सबके लिए भारी दिन है। बहुत करीबी रहे हैं, वहाँ बार बार देखते थे सदन में, आपको भी समझाते रहते थे, चीजें बताते रहते थे। अब वो कौन होगा जो आपको इस तरह से समझाएगा, बताएगा, समझाएगा? मुश्किल तो है। सर आयात को कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पर, लेकिन उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है कि सारी खरीदने से ज्यादा कुछ। देखिए, ममता जी चुनाव में है, तो ममता जी को कोई भी एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो है वो जनता की नजर में उसको इफेक्टिव नहीं होने देना चाहती है। तो वो चाहती है अपने लोगों को मैसेज देना चाहती है। लेकिन जो बंगाल का हालात है, हमको नहीं लगता है कि इस बार ममता जी वापस लौट के आ पाएंगे। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने कहा है कि बिहार में क्राइम 2005 से लेकर 10 तक क्राइम बढ़ा है 2025 तक। अभी उनको पूरा क्राइम रिपोर्ट पढ़ना होगा, एनसीआर भी सब पढ़ाई होगी। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव, बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।